हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 26वें अध्याय पर, जिसका नाम है नारकीय लोकों का वर्णन। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे नरकों का वर्णन, और कल की जो क्लास थी बड़ी खतरनाक हुई, बड़ी डरावनी हुई। कई भक्त घबरा भी गए होंगे, परंतु ये सत्य है। कुछ बातें हमें जाननी आवश्यक हैं। देखो, अगर हम अज्ञानता में रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। इतना भी नहीं घबरा जाना कि हम बिल्कुल भागवतम पढ़ना ही छोड़ दे डर के मारे, लेकिन हमें ये बात समझनी है कि सब सत्य है। आज अगर हमसे सुना नहीं जा रहा, तो कल को जब हमारे साथ ये सब होगा तो कैसे हम उस दिन को देख पाएंगे। इसीलिए जो है श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक बातों को हमें बिल्कुल अक्षराक्षर सत्य मान के सुनना चाहिए और इसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो आइए, आज हम विभिन्न नरकों का वर्णन कर रहे थे। इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 26 श्लोक संख्या हम 18 से प्रारंभ करेंगे। जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को न बांटकर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंचयज्ञ किए खाता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 1,00,000 योजन विस्तृत वाला कीड़ों से परिपूर्ण एक कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरे कीड़ों को खाता है, और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब तक वह पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक वह कृमि भोजन के नारकीय कुंड में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। तो कल हमने इस श्लोक पर काफी चर्चा की कि हमेशा बांटकर भोजन करना चाहिए, अकेले भोजन नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से अगर बाहर से हमारे घर में कोई अतिथि आए हुए हैं, या घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है या कोई बच्चा है, तो उनसे बिल्कुल हमें मिल बांट कर खाना चाहिए, अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए। हे राजन, जो पुरुष आपत्ति काल न होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी के रत्न तथा सोना लूट लेता है, वह संदश नामक नरक में रखा जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इमरजेंसी केसेस ना होने पर अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, किसी का पैसा लूट लेता है, रत्न लूट लेता है, मतलब जेवर लूट लेता है। मेनली जितने भी रॉबर्स होते हैं, जितने ये बैंक्स में चोरी हो जाती हैं, या एटीएम मशीन से पैसे लोग निकाल लेते हैं, या फ्रॉड करते हैं। आजकल इंटरनेट पे भी लोग फ़ोन करेंगे आपको, सर आपने जो है 20,000 की लॉटरी जीती है और आप हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर दीजिए, हम उस पर भेजते हैं। आपने अकाउंट नंबर और डिटेल्स ट्रांसफ़र की और आपके पास तुरंत एक मैसेज आएगा फ़ोन पे कि आपका जो अकाउंट है वो 0 हो चुका है। तो इस तरह के जो फ्रॉड करते हैं, चाहे ऑनलाइन करे चाहे ऑफलाइन करे, नए नए तरीके चोरी करने के आ गए। मुख्य रूप से जो चोरी करता है उसको संदश नामक नरक में रखा जाता है। वहां पर उसकी चमड़ी संडसी और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। जैसे हम देखते हैं ना, वो जो लोहार होते हैं, उनके पास जब वो आप में से किसी ने देखा हो तो लोहार पहले गर्म करते हैं किसी लोहे की चीज को, फिर ऊपर से उस पर चोट मारते हैं। आपने देखा है ना, वो बड़े बड़े मोटे मोटे हथौड़े उसके ऊपर मारते हैं। तो उस हथौड़े को जिस वस्तु पे वो मारते हैं, जिसको वो ठीक कर रहे हैं, उसको जब लोहार पकड़ता है तो एक उसके पास ऐसे प्लास जैसा कुछ होता है, उससे वो पकड़ता है। सीधे हाथ से नहीं पकड़ता, तो जल जाएगा। तो जिस औजार से वो उस लोहे की चीज को पकड़ता है, उसी को गर्म करके जो उससे बोटी नोची जाती है, चमड़ी उधेड़ी जाती है उस व्यक्ति की जो चोरी करता है। वहां पर उसकी चमड़ी संडसी और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। इस प्रकार उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। उसकी चमड़ी जो है निकाल निकाल के बोटियां नोच नोच के सारा शरीर का टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अगम्य सदस्य के साथ संभोग करते हैं, तो मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में दंड देते हैं। तो तप्त सूर्मी नरक में वो लोग जाते हैं जो अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं। ये बड़ा आम चल गया है आज, लेकिन ये जो है गुरु महाराज कहते हैं नरक का द्वार है। पुरुष का स्त्री आकर्षण और स्त्री का पुरुष आकर्षण। जब ये विवाह के अंतर्गत रहता है तो ये ठीक है, लेकिन जब ये विवाह के बाहर चला जाता है या विवाह से पहले ये हो जाता है, तो हमको जो है तप्त सूर्मी नरक में दंड मिलता है। तप्त सूर्मी में क्या होता है? वहां पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां कोड़े से पीटे जाते हैं। पहले तो कोड़े बरसाएंगे, खूब कोड़े मारेंगे।
पुरुष को तप्त लोह की बनी स्त्री और स्त्री को ऐसे ही पुरुष प्रतिमा से आलिंगित कराया जाता है, व्यभिचार के लिए ऐसा ही दंड है। तो वहां पे लोहे की एक स्त्री होगी या लोहे का एक पुरुष होगा, रोबोट हो सकता है कोई, यहाँ पे प्रतिमा कह रहे मूर्ति होती है लोहे की, और उसके पूरे, अगर स्त्री है पूरे 6 पैक्स वाला शरीर होगा या पुरुष है तो पूरा सुंदर शरीर होगा, और लोहे को जो है आग में गर्म किया होगा, लाल तपा दिया जाएगा और जबरदस्ती उससे गले लगवाया जाएगा कि आपको बड़ा पसंद था गले लगना, आप इनको अब गले लगिए। तो उनसे जब गले लगेगा तो सारा शरीर उसका जल जाता है, जबरदस्ती उसको गले लगाया जाता है। जो व्यक्ति विवेकहीन होकर यहां तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद वज्रकंटक शाल्मली नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाला सेमल का वृक्ष है। यमराज के दूत पापी पुरुष को इस वृक्ष से लटका देते हैं और घसीटकर नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका शरीर बुरी तरह चिथड़ जाता है। तो ये पशुओं के साथ जो ये दुष्कर्म करते हैं उनका क्या होता है, उनको ऐसे कांटों वाले पेड़ में से पहले तो घुसेड़ दिया जाता है, तो पूरे कांटे कांटे शरीर से निकल जाते हैं, फिर नीचे से खींचा जाता है कि वो कांटे उसके पूरे शरीर को चीर देते हैं, चीथड़ निकाल देते हैं उसके। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय, राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर के नियत नियमों के पालन की अवहेलना करता है और इस प्रकार से अधम बन जाता है, वह मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक की नदी में जा गिरता है। तो यहाँ पे बता रहे जो अधिकारिक वर्ग में होते हैं, जो क्षत्रिय कुल में होते हैं, वे जन्म लेकर नियत कर्मों का पालन की अवहेलना करता है। यानी कि वो कहता है कि नहाना क्यों जरूरी है, पूजा पाठ क्यों जरूरी है, हम नहीं मानते। मतलब जो नियत कर्म है, पूजा पाठ करना या जो भी किसी के कृत्य हैं या अपने जो कर्म है, जैसे मान लो क्षत्रिय का धर्म है लोगों की सेवा करना, राष्ट्र का हित करना, अपने प्रजा की रक्षा करना। यदि वो क्षत्रिय रक्षक की जगह भक्षक बन जाता है और वो केवल टैक्स लेता है और अपने कर्म नहीं करता जो उसको जनहित पे लगाने चाहिए, करप्ट नेता होता है। या कोई व्यक्ति ब्राह्मण है लेकिन वो ब्राह्मण बनकर दूसरों को केवल मूर्ख बना के उनसे पैसे लूट रहा है, भगवान की प्रतिमा मंदिर में लगाकर उसको केवल अपने और अपनी पत्नी के कमाई का साधन बनाकर पूजा पाठ कर रहा है। या कोई व्यक्ति श्रमिक वर्ग का है और वो ठीक से काम नहीं कर रहा, झूठ बोल के पैसे ले रहा है, या फिर सरकार की जो नई नई योजनाएं चल रही हैं, व्यवस्थाएं चल रही है, उनका इस्तेमाल करके और बिना मेहनत के पैसे बटोरता है। कहने का मतलब जो अपने नियत कर्म ठीक से नहीं करता, तो उसको वैतरणी नदी नामक एक नरक में डाल दिया जाता है। वहां एक नदी होती है, उसमें उसको डुबो देते हैं। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंस्र जल जीवों से पूर्ण है। आप कहोगे पानी में डालने से शायद इतना ज्यादा कष्ट नहीं होगा, लेकिन इस पानी के अंदर बहुत ज्यादा हिंसक पशु होते हैं, जैसे एलिगेटर्स होते हैं, या वेल मछली होती है, पिराना होती है, या शार्क होती है, टेमिंगल होती है। इस प्रकार के जो बड़े हिंसक पशु हैं, वो मछली जो जीव हैं पानी वाले, वो उसको कष्ट देते हैं। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उसे तुरंत खाने लगते हैं और पापमय शरीर होने के कारण वह अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। अब क्या करे, शरीर छूटता भी नहीं है। जानवर खा जाते फिर से पैदा हो जाता है, फिर खाते फिर पैदा हो जाता है, क्योंकि यातना दे जो विशेष रूप से यातना देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कितने भी लिमिट तक व्यक्ति यातना सहन कर सकता है, मरेगा नहीं। वह निरंतर अपने पापमय कर्मों को स्मरण करता है और मल मूत्र, पीप, खून, बाल, नाखून, हड्डी, मज्जा, मांस तथा चर्बी से भरी हुई उस नदी में अत्यधिक यातनाएं पाता है। तो उस नदी में पानी नहीं होता, उस नदी में खून और पीप और पेशाब और हड्डी, मांस, मज्जा, ये गंदी चीजें उसमें तैरती हैं, मलमूत्र, ये सब चीजें उसमें होती हैं। आगे कह रहे हैं, वृथा ही पशुओं को मारने में अत्यधिक रुचि लेता है। क्षमा कीजिए, बीच में एक पेज रह गया। निम्न कुल में जन्मी शूद्र स्त्रियों के निर्लज्ज पति पशुओं की भांति रहते हैं, अतः उनमें आचरण, शुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात
पुयोद नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहां वे मल, पीप, श्लेष्मा, लार तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं से पूर्ण समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने को नहीं सुधार पाते वे इस सागर में गिरकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। शूद्र का मतलब होता है नीच जन्म। जन्म से कोई व्यक्ति नीच हो सकता है। जैसे कोई, जैसे हम कहते हैं ना, हमारा परिवार ही ऐसा, हम क्या करें, हमें संस्कार ही ऐसे मिले होते हैं। कोई माँ बाप होते, कहने को बड़े पैसे वाले लोग होंगे, या हो सकता है बहुत बड़े हाई क्लास ब्राह्मण परिवार में भी जन्म हो जाए, लेकिन उन लोगों का आचरण बिल्कुल शूद्रों वाला होगा। आचरण शूद्रों वाला मतलब गंदे संदे, नहाएंगे नहीं और बस अपने काम धंधे करेंगे, भगवान में नहीं मानेंगे, कोई संतों को देख के निंदा करेंगे और ऐसे गंदे गंदे जो कृत्य करते हैं। क्या होता है उनमें? निर्लज्ज पशुओं की भांति रहते हैं। उनमें आचरण नहीं, मतलब उनको बात करने की तमीज नहीं होगी। बड़ों से कैसे बात की जाती है, आजकल तो बड़ा आम है ये देखना। बड़ों से बात करने की तो तमीज बच्चों को रही ही नहीं। और पंजाब में तो तुसी करके बोलते हैं बड़ों को भी। और मैंने देखा कि जैसे यूपी बिहार में भी जो बच्चे होते, माँ तू क्या कर रही है, तो आपका तो कल्चर ही खत्म हो गया है। बस तुम इन चीजों पर लोग आ गए। पत्नियां जो है अपने पतियों के नाम लेती, उनको तू करके बोलती हैं। तू क्या कहता है इस पे? अरे पति जो होता है उसको तो शास्त्रों में कहा है कि फिर भी पति देवता के समान होता है पत्नी के लिए। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं अब आप जेंडर इक्वालिटी वाला प्रिंसिपल लाओ, ये सब कलयुगी सिद्धांत है। अगर हम शास्त्रों के अनुसार चले तो पुरुष को जो है उसको भी सदाचरण वाला होना चाहिए, पत्नी को बिल्कुल अपने अर्धांगिनी के समान समझना चाहिए। लेकिन हम खाली पतियों को ही उनका बताते कि आप कैसे पति हो, आप अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते, आप उनको अर्धांगिनी नहीं मानते, आप उसका सम्मान नहीं करते। लेकिन स्त्रियों पर भी ध्यान देना चाहिए। स्त्रियां बुरा मान जाती है, उनके लिए कानून बहुत बन गए, हम कुछ बोल नहीं सकते उनके लिए। लेकिन ये सत्य है कि स्त्रियां भी जो हैं आजकल की बिल्कुल अपने पतियों का सम्मान नहीं करती, उनको अपशब्द बोलती है, उन घर वालों के सामने उनका नाम लेती हैं। हमने अपने माता को देखा, हमारी माँ ने कभी आज तक हमारे पिता का नाम नहीं लिया। हमेशा वो कहती है इसके पापा, उसके पापा, ऐसे करके बोलती है, या कुछ भी मतलब सुन रहे हो ऐसे करके बोलती है। हमने कभी नहीं देखा, मतलब कभी नहीं लिया। कोई पूछे आपके पति का नाम क्या है, इसके पिता का नाम क्या, तब बोलती थी, ऐसे कभी बोलती नहीं थी। और पुराने जमाने में तो स्त्रियां ऐसी होती थी, वो हाथ पर अपने पति का नाम गुदवा लेती थी कि उन्होंने ऐसे हाथ दिखा देना कि ये पति का नाम है, नाम नहीं लेती थी। एक बार की बात है, एक संत बता रहे थे कथा में कि वो कथा कर रहे थे, तो उन्होंने एक भजन गाना शुरू किया। तो भजन में कुछ गांव की माताएं आई हुई थी सब, तो वो भजन गा रहे थे कि दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, ये भजन गा रहे थे। तो वो माता जो है वो क्या गा रही थी, दीन बंधु और पप्पू के पापा मेरी डोरी तेरे हाथ। वो कहते हैं दीन बंधु तो ठीक है, पप्पू के पापा क्यों बोल रही है, उसकी डोरी उसके पप्पू के पापा के हाथ में है क्या? तो वो ऐसे ही बोल रही है। उसको बोला कि माता जी आप क्या बोल रहे हो, दीनानाथ बोला ना, भगवान के हाथ में डोरी है, आपके पति के हाथ में क्यों डोरी सौंपती हो? तो बोली नहीं मैं तो यही बोलूंगी, दीना बंधु पप्पू के पापा मेरी डोरी तेरे हाथ। बोले ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उसने बाद में किसी ने बताया कि इसके पति का नाम जो है दीनानाथ है, तो ये उनका नाम नहीं लेती, उनको ये पप्पू के पापा बोलती है। अरे पप्पू या सप्पू क्या नाम बताया था याद नहीं है, तो उसके पापा बोलती है, तो इसलिए वो ऐसा भजन गा रही है। बेचारी भजन भी नहीं गा पा रही। तो ऐसे भी कल्चर के लोग, और ये सत्य बात है, तो ऐसा भी कल्चर कभी था भारत के अंदर। आज सारी सभ्यता ध्वस्त हो चुकी है। स्त्रियां जो हैं अपने बड़ों के आगे भी जो है कुछ समझती नहीं उनको, और पुरुष भी ऐसे हो गए, वो भी अपनी माता को कुछ समझते नहीं, पिता को कुछ समझते नहीं। कोई लड़की पसंद आ गई, माँ को दिखा, माँ इससे मेरी शादी करा दो। लेकिन वैदिक रीति क्या होती है, माता पिता बताएं कि बेटा ये तुम्हारी पत्नी है। मैं फिर अपने माता पिता के कल्चर पे चला जाऊं, मेरे माता पिता ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था शादी से पहले। बस पता था कि कोई देखी है और अच्छी लड़की है, उनको पता था अच्छा लड़का है। शादी के बाद उनको पहली बार उन्होंने उनका चेहरा देखा। और आजकल तो रात रात को वीडियो कॉलिंग, शादी से पहले दिन रात बातें करना और पता नहीं घूमना फिरना सब चलता है। और कई बार तो शादी जो है वो बाद में होती है, पहले प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। तो ये सब जो है ये वैदिक रीति नहीं है, ये वैदिक तरीका नहीं। तो ये सब लोग इसमें आ जाते हैं। आचरण आजकल के लोगों में रहा नहीं, बहुत जरूरी। कम से कम हम अगर भागवत कथा सुनते हैं, हम शास्त्रों में मानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें कुछ तो सदाचरण सीखना चाहिए। सदाचरण का मतलब आप कहोगे कि आप हमें पुराने जमाने पे ले जा रहे हो। ये पुराना जमाना नहीं, ये हमारा जमाना है। सनातन धर्म यही है। और आजकल जो चल रहा है वो अंग्रेजों का कल्चर है।
एक बहुत बड़ी समस्या कब खड़ी हो गई, जब लोगों ने दूसरे के कल्चर को अपनाने को मॉडर्निज्म कह दिया। मॉडर्न शब्द क्या होता है? मॉडर्न शब्द का मतलब होता है नयापन। नयापन का मतलब होता है कि कुछ नया करना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जिस सभ्यता को अंग्रेज हजारों सालों से पालन करते आ रहे हैं उसको अपना रहे हैं। तो वो नया नहीं है, वो बहुत पुराना है। उन लोगों ने कई पीढ़ियों से उस कल्चर को फॉलो किया है। तो हमारे लिए वो बेशक नया है कि जीन्स पहनना या तू करके बात करना, किसी का सम्मान नहीं करना, और भाई भतीजे इन सबको अंकल अंकल बोलना, आंटी आंटी बोलना, ये सब भारत में आ गया। लेकिन ये मॉडर्निज्म नहीं है, ये किसी और की सभ्यता है। ये हमारी सभ्यता समाप्त करके दूसरे की सभ्यता को हमने डाला है। इस बात को समझिए, साड़ी पहनना किसी औरत के लिए पुराना जमाना नहीं होता। वो ये है कि वो अपना धर्म, अपने कल्चर को फॉलो, इंडियन कल्चर फॉलो कर रही हैं। या कोई पुरुष अगर चोटी रख लेता है सिर के पीछे तो ये कोई पंडित बनना या पुराना जमाना नहीं। ये पुराना करने वाले जो हैं ये मूर्ख हो चुके हैं बिल्कुल। ये ऐसी सभ्यता फॉलो कर रहे हैं जिसको ये कहते हैं कि मॉडर्निज्म है। फटे हुए कपड़े पहनना, जीन्स के ऊपर कट मार देना, या आजकल के जो कपड़े ऊपर के भी आते हैं, माताओं के भी, भक्तों पुरुषों के भी, उनमें भी बहुत ज्यादा वो दिखावा करना, उन अंगों का दिखावा करना जिनको छुपाने के लिए शास्त्रों में कहा है। बालों को नीचे की तरफ कंघा करने के बजाय ऊपर की तरफ कंघा करना। आजकल लगभग 80% आदमी लोग सब ऊपर ही कंघा मारते, कोई नीचे मारता ही नहीं है। तो हर चीज उल्टी करना, ये सब मॉडर्निज्म हम कहते हैं इसको। बट ये मॉडर्निज्म नहीं है, ये किसी दूसरे का कल्चर। और ये देखो किसका कल्चर फॉलो कर रहे हो। जिसका कल्चर फॉलो कर रहे हो उनको देखो तो सही, देखने में बड़े खुश लगते हैं, मगर उनका जीवन क्या है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पे 50% लोग, यानी हर दूसरा व्यक्ति एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है। साइकाइट्रिस्ट मतलब दिमागों का डॉक्टर, दिमाग का डॉक्टर। वहां के लोग डिप्रेशन में इतने चले जाते हैं, दिमाग का डॉक्टर। साइकाइट्रिस्ट मतलब एक आम चीज है। अगर आप में से कोई अमेरिका जाने की सोच रहा है और पैसे बनाने की सोच रहा है ना, तो 2 काम आप करना, वहां पे आपको बहुत पैसा मिलेगा। एक तो आप साइकाइट्रिस्ट बन जाना, आपको बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट के पास इतने केस आते हैं, हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में है। और दूसरा आप वकील बन जाना, वकील के पास भी बहुत पैसे आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे शादियां टिकती नहीं, तलाक बड़े होते हैं। इतने तलाक होते हैं, और मतलब पति बदलना, पत्नी बदलना तो ऐसे जैसे कपड़े बदलना। एक तो हमने यहां तक सुना शादी के 5-7 मिनट के बाद ही शादी टूट गई, इतना भी रिकॉर्ड बना रखा है लोगों ने। कोई एलिजाबेथ टेलर थी, उसने 27 खत्म बदले अपने जीवन में। और ये तो कुछ भी नहीं, एक से एक, अब तो पता नहीं 70-72 का कोई रिकॉर्ड चल रहा है उनका। इतने इतने खत्म वो औरतें बदलती है, आदमी भी पत्नियां बदलते हैं, और बच्चों को कई बार पता ही नहीं चलता हमारे ओरिजिनल माँ बाप कौन है। वहां पे इतनी बुरी हालत है। आप भारत के अंदर अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हो तो फादर्स नेम पूछते हैं, पिता का नाम। वहां पे पिता का नाम पूछते ही नहीं, वहां मदर्स नेम पूछा जाता है, क्योंकि पता ही नहीं कि पिता है कौन। माँ के इतने सारे वो होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। बच्चे को अब इतने पति बदल चुके उस औरत के, उसने बच्चे ने अपने साथ, अब मान लो माँ ने अपने बच्चे को अपने साथ रखा, तो बच्चे ने कम से कम तो 17-18 तो बाप देख लिया, उसको याद ही नहीं रहता कि मेरा बाप कौन सा था इनमें से, तो माँ का नाम लिखना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसने नई नई जॉब करी, तो कुछ दिन जॉब में आया, तो 6 महीने के बाद कहते हैं सर मुझे छुट्टी चाहिए। बोले क्यों, छुट्टी क्यों चाहिए? तो मेरे पिताजी गुजर गए। ओहो, बड़ा बुरा हुआ, आपके पिताजी गुजर गए, चलो छुट्टी ले लो। 6 महीने के बाद फिर आया, सर मुझे छुट्टी चाहिए। जब अब क्या छुट्टी चाहिए? मेरी माता गुजर गई। बोले बड़ा बुरा हुआ, आपकी माँ गुजर गई, बड़ा बुरा। फिर 6 महीने बाद आके कहते सर मेरे पिता गुजर गए, मुझे फिर छुट्टी दो। बोले पिता तो तुम्हारे पहले गुजरे थे। बोले पिता गुजरे ना तो मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, फिर मेरी माँ गुजर गई, तो अब जो मेरे पिता थे इन्होंने फिर से दूसरी शादी कर ली, तो मेरी माँ, एक माँ, अब ये गुजर गए। तो बोले फिर 6 महीने के बाद फिर तुम्हारी माँ गुजरेगी, फिर 6 महीने बाद पिता गुजरेगा, कब तक चलेगा ये, तुम्हारे कितने माता पिता। तो ऐसी हालत है वहां पे, मतलब बुरी हालत। तो सदाचरण का मतलब क्या होता है? आचरण करना, बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए, और जब तक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और हमने अपने गांव में देखा है, यूपी के गांव में अभी भी ये कल्चर बचा है कि क्या करते हैं, स्त्रियां जो होती है अपने ससुर के आगे या अपने जेठ के आगे, जो अपने पति के बड़े भाई होते हैं उनके आगे घूंघट रखती है, उनको अपना चेहरा नहीं दिखाती है। तो ये कल्चर होता है, एक रिस्पेक्ट होती है। आजकल तो पापा जी करके गोद में ही बैठ जाती है। तो ये सब जो ये हमारा कल्चर नहीं है, ये वैदिक रीति तो नहीं है।
सीता माता के प्रसंग में हमने यहां तक भी सुना है कि जब रामचंद्र जी ने बोला कि माता कैकेयी के कहने पर मैं वनवास लेकर चला जाऊंगा, और रामचंद्र जी तैयार हो गए, पीछे से लक्ष्मण जी बोले भैया मैं भी साथ चलूंगा, तो राम लक्ष्मण वनवासी भेष में आकर और सब राजसभा के सामने निकल कर जा रहे वनवास के लिए, और वहां पर सीता माता बोलती हैं कि मैं कुछ कहना चाहती हूं। तब उन्होंने कहा सर्वप्रथम तो मैं क्षमा मांगना चाहती हूं कि मैं अपने सास और ससुर के सामने अपने पति से बात कर रही हूं। इसका मतलब जीवन में कभी उन्होंने सास ससुर के सामने पति से बात तक नहीं करी थी, अकेले में बात होती थी। और फिर उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूं, आप मुझे अकेले पीछे छोड़कर मत जाइए। तो इस प्रकार से ये सब आप कहोगे तो पुरानी बात है, कौन आजकल इनको, अरे भैया यही सही है। आप अमेरिका को फॉलो कर रहे हो, आपको दिमागी रूप से पागल होना है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? हमारे गुरु महाराज कहते हैं मुझे कोई 10 करोड़ डॉलर भी दे देना तो भी मैं अमेरिका में ना जाऊं, तो भी मैं विदेशों में ना जाऊं, मैं अपने भारत में रहूं। महाराज जी कहते हैं एक बार मैं वहां चला गया तो उनका कोई फ्लाइट वापस इंडिया आने की जो मिस हो गई, तो उन्होंने बोला 6-7 महीने उधर ही रहना पड़ा उनको किसी कारण। महाराज जी कहते मुझे तो घबराहट हो गई, वहां पे डिप्रेशन हो गया। अपने कमरे के बाहर देखते थे लड़के लड़के रात के अंधेरे में घूम रहे हैं और क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, और बाइकर्स घूम रहे हैं, और बड़ा गंदा माहौल है वहां का। हमारे गुरुजी तो यहां तक कहते किसी को पागल कुत्ते ने काटा हो वही व्यक्ति विदेशों में जाके सेटल होगा। लेकिन भारत के लोग कैसे मरे जाते हैं विदेशों में जाने के लिए। विदेशी लोगों से आप पूछिए, हमारे कई गुरु भाई बहन है जो विदेशों में रहते हैं, वो कहते हैं हम फंस चुके हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पैसों के लालच में आ तो गए, पर यहाँ ना तो सभ्यता है ना कल्चर है। कहीं दूर से हमें कोई भारतीय दिख जाता है तो हमारे दिल में बड़ा आनंद होता है कि चलो कोई तो भारतीय मिला। वो लोग पूरी तरह से इमोशनलेस होते हैं, उनमें भावनाएं नहीं होती विदेशियों में। वो पूरी तरह से मतलब ऊपर से बातें कॉर्पोरेट तरीके के होते हैं, आप समझे, रोबोट टाइप के लोग होते हैं, उनमें भावनाएं नहीं होती। जैसे यहाँ पे आप सब्जी खरीदने भी जाते हो तो आप पहले एक रेड़े वाले के पास जाते हो, भाई कैसा दिया, बोलता है ऐसा दिया। आप आजकल भी इतना नहीं, पहले जमाने में गांव के लोग होते थे, अच्छा आप उस गांव से आए हो, हाँ अच्छा, बातचीत होती थी पहले उसके साथ। ये नहीं कि बस आलू ले और कितना हुआ भैया और देकर चले गए, अच्छा कैसा आप वहां पे रहते हो, अच्छा बातचीत करना। उसके बाद में ये कम लगाओ, सस्ता लगाओ, महंगा लगाओ, अरे इधर ऐसा है वैसा है, कुछ कन्वर्सेशन होता था। आप इसको बार्गेनिंग को खराब कहो अच्छा कहो जो भी है, मगर बातचीत होती थी। उसके बाद में रिलेशन बनता था, भैया रोज यहीं पे रेड़ा लगाते हो, हाँ यही लगाते। कभी कभी रेड़े वाला दुखी होता था, आज बड़े दुखी लग रहे हो भैया क्या हुआ, तो मेरी बेटी को ऐसे ऐसे अस्पताल जाना है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ये सब कल्चर था। अभी डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, सामान खरीदा, उसको वो कार्ड स्वाइप किया और निकल कर चले गए, ना तो इससे कोई बात ना उससे कोई बात। ये होते इमोशनल लेस पर्सन, इनमें इमोशंस नहीं होते, भावनाएं नहीं होती। मशीनों के साथ ज्यादा रहने के कारण व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। भारत के अंदर पहले गाय बछड़े और ये सब जानवर रखे जाते थे, बच्चे इनके साथ खेलकर बड़े होते थे। इनसे खेलने से भावनाएं होती थी ना। अब गाय को ज्यादा जोर से पकड़ लोगे तो रोने लगेगी, तो बच्चे को लगता था नहीं भावना इसमें भी है, इसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना। तो भावनात्मक लोगों के साथ बड़े होते थे तो इमोशंस होते थे उनमें। आजकल के बच्चे मशीनों के साथ खेलकर बड़े होते हैं। मोबाइल को जैसे चाहा वैसे करा, मारा पीटा, गुस्सा आया तोड़ दिया, टीवी तोड़ दिया। मशीनों के साथ रहने से उनके अंदर भावनाएं होती नहीं। फिर बड़े होकर क्या करते हैं, ये अच्छी भली बोली वाली लड़कियों को जाके, अब इनके अंदर तो इमोशन है नहीं, उनको प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर अपना काम निकालने के बाद उनको छोड़ देते हैं। या स्त्रियां होती पुरुषों को जो है प्रेम जाल में फंसा देती है। आप एक भैया का जब मुझको मैसेज आया, वो कहते प्रभु जी मैं बड़ा डिप्रेशन में, बड़ा दुखी हो गया। तो क्या हुआ, तो कुछ लड़की का कुछ चक्कर हो गया। तो आजकल ये सब चीजें जो यूज एंड थ्रो कल्चर, टिश्यू पेपर होता है ना, इस्तेमाल करो और फेंक दो, तो आजकल वो चल रहा है। इसका कारण कि मशीनों के साथ हमारा ज्यादा आदान प्रदान हो गया, जानवरों के साथ या घर में। यहां तक कि आप कहो, आप लोग कहते हो कि जानवरों से काम कराना एनिमल अब्यूज होता है। आजकल ये भी विदेशी नया चला है, घोड़े पे सवारी करना एनिमल अब्यूज है, या गाय भैंसों को रखना, उनसे दूध लेना एनिमल अब्यूज है, बैलों से खेती कराना एनिमल अब्यूज है। आप अगर जाओगे ना पिछले 50-100 साल पहले भी चले जाओ भारत के अंदर, तो लोग अपने गाय बैलों की पूजा करते थे, उनको परिवार का सदस्य मानते थे, उनमें भावनाएं होती थी, क्योंकि बचपन से उनके साथ उनको बड़ा किया होता था। ऐसा नहीं है ये एनिमल अब्यूज अब शुरू हुआ है, क्योंकि ट्रैक्टर चलाते चलाते उनको आदत पड़ गई कि ये मशीन है और इससे काम लेना है, तो जब वो बैल को चलाते तो उसको भी मशीन समझते हैं। पर ये पहले नहीं होता था। एनिमल अब्यूज कुछ नहीं होता था, परिवार के सदस्य होते थे वो जानवर, या जिनसे भी वो काम लिया जाता था।
तो उससे क्या होता था, भावनाएं जुड़ी रहती थी, आपस में आपसी प्रेम था। सबसे बड़ी समस्या क्या, ये जो मॉडर्नाइजेशन हुई, मशीनीकरण जो भारत में आया, ग्लोबलाइजेशन, तो आचरण लोगों में रहा नहीं। मुख्य बात क्या है कि अगर हम इस भागवतिक चर्चा में हम भगवान में मानते हैं, हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ हमारे जीवन में अंतर आना चाहिए। हम अपने संस्कारों को ना भूलें। मेरी सभी माताओं से रिक्वेस्ट है, आप कोशिश करो अपने भारतीय कपड़े पहनो। हमारे गुरु महाराज भी हर माता को यही रिक्वेस्ट करते हैं, भारतीय कल्चर को फॉलो करो। बाहर के लोग क्या कहेंगे छोड़ो उसको, नरकों में जाने से तो बचेंगे ना। और जितने भाई लोग हैं उनसे भी हमारी प्रार्थना है, स्त्रियों का सम्मान करो, उनको माता की नजर से देखो। यही तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा है। हम इतने सारे कथा पढ़ने के बाद और बाद में सड़क पर जाकर कोई ओछी हरकत करे तो फिर क्या फायदा है इसको सुनने का। ऐसे आप लाखों सालों तक कथा सुनते रहो, कोई फायदा नहीं। कुछ हमें अपना करना चाहिए। शादीशुदा औरतें बिंदी नहीं लगाती, सिंदूर नहीं लगाती, वो पता नहीं क्या विधवाओं की तरह घूमती रहती हैं। ये क्या कल्चर है? ये हमारा कल्चर नहीं है। पुरुष भी जो है दिखाना चाहते हैं हमारी शादी हुई नहीं है तो बाहर घूमते हैं। यही है, अगर हम अपने चिन्ह छुपाते हैं, मतलब हम दिखाना चाहते हैं हमारी शादी नहीं हुई तो लोग हमें देखें, ये सब जो नर्क का द्वार है, इससे हमें बचना चाहिए। तो उनमें आचरण नहीं होता। और शुचिता मतलब साफ सफाई। साफ सफाई तो भूल जाओ, बड़ी दूर की बात। अगर उनको ये कह दो ना कि मल त्याग के बाद नहाया करो, प्रभुपाद जी ने नियम बनाया कि जब हम 2 नंबर जाते हैं, टॉयलेट करने जाते हैं, मल त्याग करते हैं, तो स्नान करना चाहिए कपड़ों समेत। इतने में ही उनकी हालत खराब हो जाती है। उन्हें आगे तो हम और क्या शुचि साफ सफाई बताएं। मतलब जानवरों को अगर हम नहाना धोना ही बता दें, उतने में ही उनकी मां मर जाती है, ऐसी बुरी हालत है। तो शुचिता की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। और वो लोग कहते हैं हमने बड़ी साफ सफाई से प्रसाद बनाया, आप आना हमारे घर खाना। अब उनके साफ सफाई के स्टैंडर्ड हमने देखे। एक माता ने बोला हमको, आप हमारे घर आना, हमने बड़ी साफ सफाई से बनाया है। तो हम चले गए उसके घर, प्रसाद खा के आ गए। बाद में पता लगा वो साफ सफाई क्या, उसने सब्जी के अंदर चाय की पत्ती डाल रखी है। हमने कहा सब्जी में कौन चाय पत्ती डालता है, मतलब। और कहती है मैंने सब साफ सफाई करी थी। साफ सफाई देखी उसके घर में जाके, उसकी बेटी जो है वो ऐसे बाल खुले हैं उसके और ऐसे बना रही है, पता नहीं अजीब तरीके से। और पिता भी जो है वो ऐसे नाक साफ करके ऐसे हाथ से ऐसे करके और उसी से बना रहे हैं। उनको पता ही नहीं साफ सफाई किसे कहते हैं। तो हमारे को तो बड़ा गुस्सा आया, पर चलो हम भी ऐसे थे तो किसी का हम कह नहीं सकते। हमें प्रभुपाद जी ने इंसान बनाया, हम तो जानवर थे, अभी भी जानवर ही हैं, मगर प्रभुपाद जी की कृपा से धीरे धीरे हम मनुष्य बन रहे हैं। तो ये शुचिता जो है, इसके नियमों को हमें समझना चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए। यह नियमित जीवन का अभाव है। नियमित नहीं जीवन, कभी मर्जी आए खा लिया, कभी मर्जी आए सो लिया, कभी मर्जी आए उठ गए, कभी काम पे गए, कभी नहीं गए, कभी टीवी देख लिया, कभी भी कुछ भी करते हैं जैसे जानवर होते हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पुयोत नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहां पर वे मल, पीप, श्लेष्मा, लार तथा ऐसी अन्य वस्तुओं के पूर्ण समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने को नहीं सुधार पाते हुए इस सागर में गिरकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। तो जब शूद्र शब्द आया है तो इसमें हम सभी आ गए। जिसमें आचरण नहीं है, जिसमें शुचिता नहीं, साफ सफाई नहीं, और जिसमें कोई नियम बंधन नहीं जीवन में, वो शूद्र है। तो शास्त्र कहते कलौ शूद्र संभव, सारे शूद्र पैदा होंगे कलयुग में। बोलेंगे हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, पर काम सारे शूद्रों वाले, मैं आप ये वो, हम सभी शूद्र पैदा हुए हैं। और अगर हम अभी भी सुधरते नहीं तो हमें इस नरक में जाना पड़ेगा और वहां जाके ये सब विष्ठा और ये सब चीजें खानी पड़ेगी। यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य कुत्ते, गधे तथा खच्चर पालता है और उन्हें जंगल में आखेट करने तथा वृथा ही पशुओं को मारने में अत्यधिक रुचि लेता है, तो मृत्यु के पश्चात वह प्राण रोध नामक नरक में डाला जाता है। तो यहां पे कह रहे हैं जंगल के जो पशु हैं उनको शिकार करने के लिए कुत्ते तथा घोड़े जो पाले जाते हैं, ये अपराध है। किसी भी जानवर को हमें ऐसे कामों के लिए नहीं पालना है। उनको अगर हम पाल रहे हैं तो उनसे कुछ हम अच्छा काम कराएं, ब्राह्मणों की सेवा कराएं, मंदिर में कुछ काम काज में उनको इस्तेमाल करें, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करें। लेकिन ये जो दूसरे जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए उन्हें यूज करते हैं, ठीक नहीं है। वहां पर यमराज के दूत उसे लक्ष्य बनाकर अपने तीरों से बेध डालते हैं। तो यमदूत जो है वहां पे ऐसे तीर चला चला के और पूरे शरीर को छलनी कर देते हैं उसके। आगे कह रहे जो व्यक्ति इस जन्म में अपने ऊंचे पद पर गर्व करता है और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की बलि चढ़ाता है, उसे मृत्यु के पश्चात वैश्यसन नामक नरक में रखा जाता है। वहां यम के दूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं।
तो मेरा एक फ्रेंड था, दूसरे धर्म का था, उसने मुझे क्वेश्चन किया, आप मांस खाने के लिए मना करते हो, बलि देना तो आपके भी शास्त्रों में लिखा है, आपके भी तो स्क्रिप्चर्स में लिखा है ना, बलि चढ़ाते जानवरों को, उनको मार के खाते हैं। तो आपके पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति प्रश्न करे या कोई हिंदू भी बोले कि बलि चढ़ाने का तो बताया शास्त्र में, तो उसको बताओ श्रीमद् भागवत स्कंद 5 अध्याय 26 श्लोक संख्या 25 के अंदर क्या लिखा है। जो व्यक्ति इस जन्म में अपने ऊंचे पद पर गर्व करता है और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की बलि चढ़ाता है, जो दुनिया को दिखाने के लिए देखो मैं कितना महान यज्ञ कर रहा हूं, बलि चढ़ाता है जानवरों की, उसे तो मृत्यु के पश्चात नरक में रखा जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं हमारे शास्त्रों में कहा है फालतू में गाजर मूली की तरह जानवरों को मारो, उनको यज्ञ के नाम पे बलि चढ़ाओ। और वैशसन नामक नरक में क्या होता है, वहां यम के दूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं, बाद में मार देते हैं, उसको बहुत कष्ट देते हैं। और सुनिए, यदि कोई मूर्ख ब्राह्मण, द्विज, क्षत्रिय तथा वैश्य भोग इच्छा से अपनी पत्नी को अपने वश में रखने के लिए उसे अपना वीर्य पीने को बाध्य करता है, तो मृत्यु के पश्चात उसे लाला भक्ष नरक में रखा जाता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ भी जो है जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, और वहां उसे वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पीने को विवश किया जाता है, उसको भी वही पिलाया जाता है। इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूटपाट करना है, जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं अथवा उन्हें विष देते हैं। तो कई लोग जो है दूसरों के घर में आग लगा देते हैं, उन्हें जहर दे देते हैं, उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उन पे गलत कब्जा कर लेते हैं, कोर्ट कचहरी में उनको घसीट देते हैं। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वणिक जनों को आयकर अदा करने पर विवश करके तथा अन्य विधियों से लूटते हैं। कई बार राजा जब टैक्स पे टैक्स लगाते हैं, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और लोगों को लूटते हैं, जो प्रजा है, जनता है, उसको उससे पैसा लूटते हैं। काम कुछ नहीं करते, टोल टैक्स मंगाते हैं, और टोल वाली जो रोड होती है 2 महीने बाद उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है, मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सार मैदान नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 720 कुत्ते हैं, 720 उस नरक में कुत्ते हैं, जिनके दांत वज्र के समान कठोर हैं और उनके दांत जो है बहुत पैने हैं, बड़े कैड़े कैड़े नाखून हैं, बड़े हार्ड हैं। ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों को भूखे भेड़ियों की तरह निगल जाते हैं, फाड़ फाड़ के खाते हैं उसको। इस जीवन में जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने, व्यापार करते अथवा दान देते समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है, वह मरने पर यमराज के दूतों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। तो जो झूठी गवाही दे देते हैं, मैं गीता पे हाथ रखता हूं और बाद में झूठ बोल देता है, या बोलता है नहीं मेरे को पता है, इसने कोई गलत काम नहीं किया है, सारी गलती दूसरे व्यक्ति की, किसी और को फंसा देता है। पैसों के लिए लोग झूठी गवाही दे देते हैं, या फिर व्यापार में झूठ बोलते हैं, लेन देन में, पैसों के मामले में, अपने दुकान मकान में झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, अथवा दान देते समय झूठ बोलते हैं। दान करते समय भी कई लोग झूठ बोलते हैं, हमारे पास तो इतने ही है, या ऐसा होता है। सच बता दो भाई, इतना है, हम इतना ही देंगे, क्लियर कट होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, हमारे को तो लॉकडाउन लग गया, प्रभु जी कहाँ से लाएंगे, ऐसा वैसा करते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह मरने पर यमराज के दूतों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा पापी व्यक्ति 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से मुंह के बल अविचिमत नामक नरक में नीचे फेंक दिया जाता है। इस नरक का कोई आधार नहीं होता और उसकी पथरीली भूमि जल की लहरों के समान प्रतीत होती है, किंतु इसमें जल नहीं है, इसलिए इसे अविचितिम जल रहित कहा गया है। वहां से बारंबार गिराए जाने से उस पापी व्यक्ति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते और उसे बारंबार दंड सहना पड़ता है, ऐसा उसके साथ होता है। जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान करता है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ब्राह्मण अपने आप को बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं या ब्राह्मणी हैं और शराब पीते हैं या नशा करते हैं। हमें याद है हमारे घर के बगल में एक पंडित होते थे, पंडित जनार्दन जी, तो वो जो है दिन में तो पंटाई करते थे, अपना हाथ वाथ देखते थे, शाम के समय छत पे जाते थे, शाम को हम भी छत पे बैठते थे, हम उनको देखते थे और पूरी सिगरेटें फूकते थे, घूमते घूमते बेचारे छत पे सिगरेट फूकते थे। तो ये जो शराबें पीते हैं या सिगरेट लेते हैं, ये क्या ब्राह्मण ब्राह्मणी, उसे यमराज के दूत अयह पान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला मोहवश सोमपान करता है
तो ब्राह्मणों को ही नहीं, आपको ब्राह्मणों के लिए मना है। क्षत्रिय, कई लोग कहते हैं क्षत्रियों का तो धर्म है शराब पीना। कहाँ लिखा है भैया? श्रीमद् भागवत स्कंद 5 अध्याय 26 श्लोक संख्या 29, 5.26.29। क्षत्रियों के लिए हो चाहे वैश्यों के लिए हो, या व्रत धारण करने वाला मोहवश सोमपान करता है तो वह भी इस नरक में स्थान पाता है। शराब किसी को भी पीना अलाउड नहीं है शास्त्रों में। क्षत्रिय राजा पीते थे, या पीते थे, क्या करते थे, जो करते थे वो नरक में गए हैं। आयापान नरक में यम के दूत उनकी छाती पर चढ़कर उनके मुंह के भीतर तप्त पिघला हुआ लोहा उड़ेलते हैं। जितना शराब पिया है ना, जितनी लीटर पी है, चित्रगुप्त सब काउंटिंग कर रहे हैं, उतने ही लीटर मुंह को खोल के उसमें गरम गरम पिघला हुआ लोहा डाला जाता है। आप सोचिए कितना आनंद आएगा उसमें, तब असली नशा चढ़ेगा। जो निम्न जाति में उत्पन्न होकर घृणित होते हुए भी इस जीवन में यह सोचकर झूठा गर्व करता है कि मैं महान हूं और उच्च जन्म, तप, शिक्षा, आचार, जाति अथवा आश्रम में अपने से बड़ों का उचित आदर नहीं करता, वह इसी जीवन में मृत्यु तुल्य है और मृत्यु के पश्चात क्षार कर्दम नरक में सिर के बल नीचे गिराया जाता है। वहां उसे यमदूतों के हाथों से अत्यंत कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। मतलब कोई शिक्षा ने, कोई जन्म का, हम भी महान हैं, हमारी भी जाति महान है, हमारे समुदाय को भी वो मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, हमें भी वो मिलना चाहिए। वो क्लेम करते हैं कि हमें इनसे, इनमें क्या है, ये लोग क्या पढ़े लिखे लोग क्या हैं, या ये जो उच्च कुल के लोग हैं, अपने अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, या तो क्वालिफाइड व्यक्ति हो, भाई नीच कुल में जन्म हो भी गया तो भी ज्ञानवान हो, शास्त्रों को जानता हो। ऐसे लोग जो है, ये हमने तो ऐसे भी समुदाय देखे, नाम क्या ले उनका, रामायण को चप्पल मारते हैं, गीता को जलाते हैं और बीच सड़क पे, और ये लोग सनातन धर्म के हैं, ये हिंदू लोग होकर ऐसा करते हैं और कहते हैं शास्त्रों ने कभी हमें वो नहीं दिया, इन्होंने कभी हमें सम्मानित, जलाते, ये करते, गुस्सा करते हैं और बोलते हैं भारत का संविधान जिन्होंने लिखा हम उनको मानते हैं, मगर हम इनके रचयिता को नहीं मानते। ये लोग जो हैं ये अपने आप को महान दिखाना चाहते हैं और सनातन धर्म को जो पालन करने वाले लोग हैं उनको नीचा दिखाते हैं। इनको इस नरक में जाना पड़ता है। इस संसार में ऐसे भी पुरुष तथा स्त्रियां हैं जो भैरव या भद्रकाली को नर बलि चढ़ाकर अपने द्वारा बलि किए गए शिकार का मांस खाते हैं। ऐसे यज्ञ करने वालों को मृत्यु के पश्चात यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उनकी शिकार मारे गए व्यक्ति राक्षस का रूप धारण करके अपनी तेज तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। लो जी, एक ही रास्ता बचा था मांस खाने का, वो था भैरवनाथ या भद्रकाली को बलि चढ़ाना। कई लोग कहते हैं ना कि काली माता को बलि चढ़ाकर खाने का विधान है, लेकिन याद रखिए विधान है, मगर उस विधान के समय जब हम बलि चढ़ाते हैं, चाहे आप नर बलि दे रहे हो, मनुष्य, जैसे एक औरत थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था तो किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गई। उस तांत्रिक बाबा ने कहा नवजात किसी के 7 बच्चे मारो, तुम काली माता को चढ़ाओ, तुम्हें बच्चा हो जाएगा, तुम्हारी कोख खुल जाएगी। तो वो हॉस्पिटलों से नवजात बच्चे चुरा चुरा के और वो बाबा के हाथों से मरवाती थी। ये बहुत बड़ा पाप है, इन चक्करों में कभी मत पड़िए। जो भगवान ने, ठाकुर जी ने कृपा करके हमें दे दिया वही ठीक है। ये सब चीजें करने वाले जो हैं, ये तो नर बलि की बात है, कोई जानवर की भी बलि देता है। अगर भैरव काली के नाम से वो जाके बलि चढ़ाता है, जानवरों को मारता है, तो वही जानवर राक्षस का रूप लेकर आते नरक में और तेज तेज तीखी तलवारों से उनको मार देते हैं। आप कहोगे कि फिर शास्त्रों में ऐसा लिखा है क्यों है? देखो, शास्त्रों में बलि चढ़ाने के विषय में कहा है, इस तरह से खा सकते हैं, लेकिन उस बलि को चढ़ाने के पहले उसकी पूजा की जाती है, उस जानवर की, उसको तिलक विलक लगाते हैं, उसको खिलाया पिलाया जाता है, उसके गले में मालाएं डालते हैं, तब तलवार तेज करते हुए एक मंत्र जपना होता है। उस मंत्र का अर्थ आपको कोई तांत्रिक बताएगा नहीं। उस मंत्र का अर्थ इस प्रकार होता है कि हे पशु, भगवान साक्षात गवाह है इस बात की, काली माता भी गवाह है, भैरवनाथ भी गवाह है, मैं आज तुझे मार रहा हूं, तुझे पूरा अधिकार है, कल को तू भी मुझे मार सकता है, मेरे साथ जो चाहे कर सकता है। हमें याद है एक बार हम एक भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो पुस्तक वितरण करते हुए कसाई आ गया। उस ऐसे ही कपड़े पहने थे उसने, कसाई तो था मगर अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो वो देखने लगा, कहता है आप लोग क्या किताब लाए हो? मैंने कहा भगवत गीता है। मैंने कहा देखिए, कहते मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता, मैं कसाई हूँ, मैं दिन रात जानवरों का मांस काटता हूँ। मैंने बोला तुमने कभी शास्त्र नहीं पढ़े? कहता है हमें मना किया जाता है, हमें ये किताबें पढ़ना मना है, इनको हम हाथ भी नहीं लगा सकते। तो अब प्रभुपाद जी की कुछ प्रेरणा हुई, हमने सोचा है इसका तो जीवन बर्बाद। तो मैंने कहा तुम देख तो सकते हो ना, सुन तो सकते हो ना, हाथ नहीं लगाना। बोला ठीक है। तो उसको कुछ गीता के पन्ने दिखाए जिसपे नर्क का वर्णन था, उसमें था कि जो मांस काटता है, ऐसा करता है, उस व्यक्ति को क्या क्या होता है।
तो उसने बताया मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने धर्म में मानता हूँ। तो हमारे एक मुसलमान दोस्त भी थे, उसने भी हमें कुछ बताया था। तो कुरान के अंदर भी ऐसा लिखा है कि हराम नहीं खाना, हलाल खाना है। हराम का जो मांस होता है वो होता है जो हम बिना अल्लाह को कुर्बान किए, बिना कुर्बानी किए उसको खा लेते हैं, झटका मीट भी जिसको कहते हैं, झटके से काट के खा जाते हैं। या कुत्ते का और सुअर का, इन दो का मांस खाना मना है। और हलाल क्या होता है कि एक प्रोसेस है पूरा हलाल का, कि आप धीरे धीरे उसमें चीरा लगाइए, उसको तड़पा तड़पा के मारिए, और उस समय पे उसकी आंखों में आंखें डालकर आपको देखना है। अब उसकी आंखों में आंखें डालकर आप देखो तो आपको क्या दिखेगा? आतंक ही दिखेगा, वो रोएगा चिल्लाएगा, वो आपको देखना है। और उस समय पे आपको एक आयत पढ़नी होती है। उस आयत का अर्थ भी उसने हमें यही बताया कि हे बकरे या हे मुर्गे पशु, अल्लाह इस बात का गवाह है कि आज मैं तुझे मार रहा हूं, कल तू मुझे मारेगा। तो हमने पूछा तुम भी ऐसा करते हो क्या? बोला हमारा हलाल मीट का ही दुकान है, हलाल मांस बेचते हैं, लेकिन हम जब हलाल करते हैं तो हम वो मंत्र बार बार हम पहले पढ़ते थे, हमने चाकू में वो बनवा दिया, चाकू के अंदर लिखवा दिया, वो ऐसे गुदवा दिया। तो ये बड़े चालाक हैं, देखो चाकू में उन्होंने वो उर्दू में मंत्र लिख के उससे हम काट लेते हैं। तो मैं पूछा उसका मतलब पता है तेरे को, उस आयत का मतलब क्या होता है? बोला नहीं पता। तो हमने उसको ये मतलब बताया कि ये होता है। तो उसको बड़ा बुरा लगा, कहता है अच्छा ऐसा मतलब, उस बेचारे को बताया नहीं था किसी ने। तो ये हलाल मीट की दुकान करने वाले भी वास्तव में पूरे प्रोसेस से हलाल नहीं कर रहे। तो कई लोग जो है वो हराम खा रहे हैं, उनको लग रहा है वो हलाल खाते हैं। और शास्त्रों में उनके कुरान में यहां तक लिखा है कि हलाल वही करेगा जो खाएगा, जिसको खाना है वो अपने हाथ से हलाल करेगा। तो आप खुद सोचिए, एक बार कोई व्यक्ति ऐसे तड़पा के जानवर को मारेगा तो उसकी आंखों में तहलका नहीं देखेगा, दहशत देख के उसके मन नहीं पिघलेगा क्या? 2-3 जानवर मारने के बाद कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या नियम बना दिया, कोई दूसरा हलाल करे और हम खा लें। तो मैंने उसी को पूछा तेरा दिल नहीं दहलता, तू ऐसे आंखों में देखता है? बोला बहुत दहलता है, पर पैसों के लिए मुझे करना पड़ता है। मतलब पूरा सिस्टम ही उलट पलट कर दिया। एक नियम था कि जिसको खाना है, अब जिसको खाना है वो तो काट नहीं पाएगा, तो वो दूसरे से कटवाता है, उसको पैसे की जरूरत है। तो ऐसे जो है आगे पीछे शास्त्रों में हेर फेर लोग कर देते हैं। तो सनातन धर्म के अंदर भी ये बात बताई है कि जब भी हम उसको मारेंगे, ध्यान रखिए, आप चाहे काली माता को चढ़ाइए, चाहे किसी को चढ़ाइए, चाहे मत चढ़ाइए, लेकिन जब भी आप किसी जानवर को खा रहे हैं वो आपको खाएगा ही खाएगा, उसको प्रकृति ने अधिकार दिया है। और जिस प्रकार इस लोक में नर भक्षकों के नाचते गाते हुए, जिस प्रकार इस लोक में नर भक्षकों के नाचते गाते हुए अपने शिकार का रक्तपान किया था, उसी तरह उनके शिकार अब अपने वध करने वालों का रक्तपान करके आनंदित होते हैं। हम पार्टियां करते हैं ना, ओए मेरे छोटू की शादी है, आ जाओ चिकन खाएंगे, ऐसे खाते हो, बल्ले बल्ले करते हैं। तो वो जो चिकन है वो राक्षस बन के आपको तोड़ के खाएगा और वो भी बल्ले बल्ले करेगा। सेम वही चीज वहां पे होगी, रक्तपान करेगा, खून पिएगा। इस जीवन में कुछ व्यक्ति गांव या वन में रक्षा के लिए आए हुए पशुओं तथा पक्षियों को शरण देते हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा का विश्वास हो जाने के बाद उन्हें बर्छे या डोरे में फांस कर घोर पीड़ा पहुंचाकर उनसे खिलौने जैसा खेलते हैं। तो कई लोग होते हैं जो जानवर मिट्ठू मिट्ठू करके खिलौना बनाकर उसको रखते हैं। जानवरों को किसी के पास भी अधिकार नहीं किसी भी जानवर को कैद करके रखने का। ये अच्छी सभ्यता नहीं है। विशेष रूप से आसपास अगर कोई जानवर हमारे पास आ रहे हैं और हम उनको दाने डाल रहे हो, सोचते हैं हमारे बड़े रक्षक है और उसको पकड़ के हम ऐसे ले जाएं और उसको हम यातनाएं दें, हम उसको तोड़े मरोड़े बच्चे को दे दे खेलने के लिए। जानवरों से जो खेलना ये क्या है? ये अपराध है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात यमराज के दूतों द्वारा शूल प्रोत नामक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उनके शरीरों को तीक्ष्ण नुकीले भालों से छेदा जाता है। वे भूख तथा प्यास से तड़पते रहते हैं और उसके शरीरों को गीद तथा बगुले जैसे तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी चारों ओर से नोचते हैं। इस प्रकार से यातना पाकर उन्हें पूर्व जीवन में किए गए पाप कर्मों का स्मरण होता है। तो ऐसा उनके साथ होता है। आगे कह रहे, जो व्यक्ति इस जीवन में ईर्ष्यालु सर्पों के समान क्रोधी स्वभाव वाले अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मृत्यु के पश्चात दंडशूक नामक नरक में गिरते हैं। हे राजन, इस नरक में 5 या 7 फण वाले सर्प हैं जो इन पापात्माओं को उसी प्रकार खा जाते हैं जिस प्रकार चूहों को सर्प खाते हैं। ऐसा उनके साथ होता है। जो व्यक्ति इस जीवन में अन्य जीवों को अंधे कुएं, खत्ती या पर्वत की गुफाओं में बंदी बनाकर रखते हैं, वे मृत्यु के पश्चात अवट निरोधन
नामक नरक में रखे जाते हैं। वहां वे स्वयं अंधे कुओं में धकेल दिए जाते हैं, जहां विषैले धुएं से उनका दम घुटता है और वे घोर यातनाएं उठाते हैं। जो गृहस्थ, शादीशुदा लोगों के लिए कहा जा रहा है, जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथियों अथवा अभाग्यगतों यानी कि भिखारियों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो उसे भस्म ही कर देगा, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में ले जाकर रखा जाता है, जहां उसे वज्र जैसी चोंच वाले गीद, बगुले, कौवे और इसी प्रकार के अन्य पक्षी घूरते हैं और सहसा झपटकर तेजी से उनकी आंखें निकाल देते हैं। आपने कहा कुछ नहीं भिखारी को, अतिथि आइए आइए, आ गई फिर से, ऐसे आंखों से ऐसे कर करके देखते हैं तो आंखें निकाल लेते हैं वो गीद। अतिथियों का तो इतना सत्कार बताया शास्त्रों में, अतिथि देवो भव, देवता ही हमारे घर में, भगवान ही आ गए अतिथि, ऐसा हमारा कल्चर था। अभी कोई मामी मौसी आती तो पहले फोन करना पड़ता है, आ जाओ मैं घर में, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी आ जाइए, आप आ जाइए। आने के बाद में आ गए, रिटर्न टिकट कब का है, पहला सवाल पूछते हैं वापस कब जाना है, आप कितने दिनों के लिए आए, ये पूछते हैं। आजकल की सभ्यता, ये हमारा कल्चर नहीं, ये भाई विदेशी कल्चर आ रहा है, हमारी सभ्यता ऐसी नहीं। और जो लोग ऐसे आंखें दिखाते हैं ना अतिथियों को या भिखारियों को जो घर में आ रहे, आपको नहीं देना मत दो, आप बोल दो भाई हमारे पास है नहीं, है तो कुछ दे दो, उसमें क्या जाता है आपका। लेकिन ऐसे आंखें जो दिखाते हैं उनको चील कौवे फिर आंखें निकालते हैं उनकी। 2-4 श्लोक और बचे, हम इस अध्याय को समाप्त करके आज हम ये स्कंद कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल से हम नवीन स्कंद प्रारंभ करेंगे, स्कंद 6। जो व्यक्ति इस लोक में अथवा इस जीवन में अपनी संपत्ति पर अभिमान करता है, वह सदैव सोचता रहता है कि वह कितना धनी है और कोई उसकी बराबरी कर सकता है क्या। उसकी नजर टेढ़ी हो जाती है और वह सदैव भयभीत रहता है कि कोई उसकी संपत्ति ले ना ले। उसको हमेशा डर रहता है मैं बहुत पैसे वाला हूं, मेरी कोई संपत्ति ना छीन ले। वह अपने से बड़े लोगों पर आशंका करता है, अपनी संपत्ति की हानि के विचार मात्र से उसका मुख तथा हृदय सूखने लगता है। मतलब पैसों से बहुत अटैच रहता है, 10 तरह के अकाउंट्स हैं उसके, सब अकाउंट्स के नंबर रखता है, सब अपने पास रखता है, कहीं कोई चोरी ना हो जाए। कहने का मतलब कंजूस व्यक्ति कह सकते हैं इसको। अतः वह सदैव अति अभागे दुष्ट मनुष्यों की तरह लगता है, उसे वास्तविक सुख लाभ नहीं हो पाता और वह यह नहीं जानता कि चिंता मुक्त जीवन कैसे होता है। वो बस पैसों के जोड़ तोड़ में लगा रहता है जीवन भर। धन अर्जित करने, उसको बढ़ाने तथा उसकी रक्षा के लिए वह जो पाप कर्म करता है उसके कारण उसे सूचीमुखी नामक नरक में रखा जाता है, जहां यमराज के दूत उसे सारे शरीर को दर्जियों की तरह धागे से सिल देते हैं, ऐसे मशीन चला देते हैं, सिलाई मशीन उसके ऊपर। तो जो पैसों के मद में चूर हैं कि हमारे पास बहुत पैसा और दिन रात उसी के चिंतन में लगे हैं, वो कहेंगे हम क्या पाप कर रहे हैं, हम तो बस अपने पैसों का हिसाब कर रहे हैं। आप सबसे बड़ा पाप ये कर रहे हो कि आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, आप कभी किसी का कुछ उपकार नहीं कर रहे हो, जिसको जरूरतमंद को कुछ दे नहीं रहे हो, और जो पैसे संपत्ति भगवान की है उसको आप अपना समझ रहे हो, यही सबसे बड़ी आपकी भूल है, यही पाप कर्म है। इसके लिए वो दर्जी वहां पे ऐसा करते हैं। हे राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। कहते तो मैंने कुछ बताए हैं, अभी तो मैंने कुछ ही बताए हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों हजारों नरक है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मैंने जिन पापी मनुष्यों का वर्णन किया है और जिनका वहां पर उल्लेख नहीं हुआ, वे सब अपने पापों की कोटि के अनुसार इन विभिन्न नरकों में प्रवेश करेंगे। किंतु जो पुण्यात्मा है वे अन्य लोकों में अर्थात देवताओं के लोकों में जाते हैं, तो भी अपने पुण्य पाप के फलों के क्षय होने पर पुण्यात्मा तथा पापी दोनों ही पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। वही वाली बात, आप चाहे पुण्य करके ऊपर चले जाओ, चाहे पाप करके नीचे चले जाओ, वापस इधर आना ही पड़ेगा। जब पाप समाप्त हो जाएंगे पीट पीट के तो ऊपर आ जाएंगे, और जब पुण्य समाप्त आ जाएंगे भोग कर करके तो भी इधर आ जाएंगे। इसलिए ना स्वर्ग अच्छा है ना नरक अच्छा है, हमें मुक्ति चाहिए, भगवत धाम चाहिए, हमें वैकुंठ जाना है। और वैकुंठ जाएंगे ना तो पाप करके ना पुण्य करके, वैकुंठ केवल भक्ति करके जाएंगे। तो भक्तों के लिए भक्ति ज्यादा जरूरी है, ज्यादा पुण्यों के काम में भी भक्त इतने लगते नहीं, वो भक्ति में लगते हैं ज्यादा। प्रारंभ में द्वितीय तथा तृतीय स्कंद में मैं यह बता चुका हूं कि मुक्ति मार्ग पर किस प्रकार अग्रसर हुआ जा सकता है। मैंने पहले आपको बता दिया कि कैसे भक्ति करनी। हमने दूसरे और तीसरे स्कंद में यही पढ़ा था कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है। स्वर्गिक लोकों का भी वर्णन हमने पढ़ा था। पुराणों में 14 खंडों में विभक्त अंड सदृश विशाल ब्रह्मांड की स्थिति का वर्णन किया गया है। यह विराट रूप भगवान का बाह्य शरीर माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति उनकी शक्ति और गुणों से हुई है। इसे ही
सामान्यतः विराट रूप कहते हैं। यदि कोई श्रद्धा सहित भगवान के इस बाह्य रूप का वर्णन पढ़ता है अथवा इसके विषय में सुनता है या फिर अन्यों को भागवत धर्म अथवा कृष्ण भावनामृत समझाता है तो आत्म चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत में उनकी श्रद्धा तथा भक्ति क्रमशः बढ़ती जाती है। जय हो। कह रहे जिस व्यक्ति ने भी ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ये सुना है ब्रह्मांड का जो विराट रूप है ये भगवान कृष्ण से अलग नहीं है, ये विराट रूप भगवान का ही शरीर है, तो इसके विषय में सुनना मतलब भगवान के अंगों के विषय में सुनना ही है। तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक सुना है, ये जिसने सुनाया है, ये जो आगे लोगों को इसके विषय में बताता है, प्रचार करता है, वो सब क्या करेंगे, भक्ति में बढ़ेंगे आगे आगे। यद्यपि इस भावना को विकसित कर पाना कठिन है किंतु इस विधि से मनुष्य अपने को शुद्ध कर सकता है, धीरे धीरे परम सत्य को जान सकता है। धीरे धीरे प्रगति होगी, एकदम से नहीं होगी, लेकिन कठिन है। भक्ति करना थोड़ा कठिन लगता है लेकिन धीरे धीरे जरूर प्रगति होगी। जो मुक्ति का इच्छुक है, मुक्ति के पथ को ग्रहण करता है तथा बद्ध जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होता है, वह यति या भक्त कहलाता है। भक्त वो है जो मुक्ति का इच्छुक है, वो भक्त नहीं है जो ऊपर से तिलक और कंठी लगा के दूसरों को मूर्ख बनाता है। ऐसे पुरुष को पहले भगवान के स्थूल विराट रूप का चिंतन करते हुए मन को वश में करना चाहिए और तब धीरे धीरे श्री कृष्ण के दिव्य रूप सच्चिदानंद विग्रह का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार उसका मन समाधि में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा भगवान के सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार किया जा सकता है और यही भक्तों का गंतव्य है। इस प्रकार उसका जीवन सफल बन जाता है। हे राजन, अभी मैंने तुमसे इस पृथ्वी लोक, अन्य लोक, उनके वर्ष, नदी एवं पर्वतों का वर्णन किया है। मैंने आकाश, समुद्र, अधोलोक, दिशाएं, नर्क, ग्रह तथा नक्षत्रों का भी वर्णन किया है। ये भगवान के विराट रूप के अवयव हैं जिन पर समस्त जीवात्मा आश्रित हैं। इस प्रकार मैंने भगवान के बाह्य शरीर के अद्भुत विस्तार की व्याख्या की है। इति श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदम। इस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद भी समाप्त हुआ। तो अंत में शुकदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं कि मैंने आपको जो रास्ता बताया है, ये भागवत विधि बताई है, इससे क्या होगा, इससे पहले तो आप भगवान के विराट रूप के विषय में जानोगे, पहले विराट रूप का चिंतन करोगे कि कौन कौन से लोक में क्या है। इस प्रकार जब विराट रूप का चिंतन होगा तो धीरे धीरे मन शुद्ध होगा और फिर हम कृष्ण के एक्चुअल शरीर का वर्णन करेंगे, उनकी आंखें कैसे, उनके कान कैसे। तो सच्चिदानंद विग्रह का चिंतन जो है बाद में होता है, यानी कृष्ण की, राधा कृष्ण की लीलाएं या भगवान कृष्ण की माखन चोरी लीला, ये सब बाद में हमें सुननी है। पहले हमें उनकी सृष्टि लीला सुननी है कि सृष्टि कैसे की, पता चलेगा कि इतना महान व्यक्ति जिसके बारे में हम सुनने जा रहे हैं, तो हम उसको कोई लंपट व्यक्ति या कोई अपने जैसा ना समझ बैठे। तो उनके विषय में तभी तो आनंद आएगा जब हम देखेंगे यशोदा उनको डंडा दिखा रही है और कृष्ण रो रहे हैं, तो हम कहेंगे हर बच्चा रोता है डंडा देखने पे, ये क्या बड़ी बात है। हम भी रोए थे जब हमारी माँ हमको डांटती थी, तो तब हमें मजा नहीं आएगा लीला सुनने का, एक कथा सुनने का। कई लोग वीडियोस देखते कृष्णा की, कहते हैं इसमें क्या है इतनी बड़ी बात, उन्हें कुछ लगता ही नहीं। लेकिन जब हम जानेंगे कि कौन है, ये स्वयं काल को भी भयभीत करने वाला व्यक्ति है, अनंत शेष के अनंत मुख जिसका गुण का वर्णन कर रहे हैं, वो अपने भक्त के लिए उसका डंडा देख के डर रहे हैं, जिससे डर भी डरता है वो डर रहे हैं, तब हमें आनंद आएगा। फिर छोटी छोटी बातें भी हमें बड़ी अच्छी लगेंगी। तो एक्चुअली में हम कृष्ण कथा को तभी रियलाइज कर पाएंगे जब हमने जाना होगा कृष्ण तत्व को। तो बिल्कुल इसमें आलस नहीं करना चाहिए, सीधे 10वें स्कंद पे नहीं चले जाना चाहिए। भागवत की हमें रासलीला सुनाओ, कथाएं सुनाओ, आनंद तब आएगा, असली अच्छा आनंद, जब हम पहले शुरू के 10 स्कंद में जान चुके होंगे कि कृष्ण है कौन। तो इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, आज स्कंद कंप्लीट करना था, तो आप सब क्षमा कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न कमेंट पर डाल सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अभी हम जल्दी से आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं। अशोक द्विवेदी जी ने कहा गुड नाइट जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपको भी गुड नाइट प्रभु। करुणा माता जी ने प्रणाम बोला है, आपको भी प्रणाम। नरेंद्र भंडाल जी ने महामंत्र लिखा है। अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा कहा है। नवीन जुल्का जी ने हरे कृष्णा लिखा है। नेहा शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। मीतू एब्रोल जी ने हरे कृष्णा लिखा है। विकास मल्होत्रा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। काजल शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। संदीप मेहता जी ने राधेश्याम लिखा है। मंजू कपूर जी ने हरे कृष्णा लिखा है। गायत्री नागपाल जी ने हरे कृष्णा लिखा है। और इनके अलावा लता माता ने फिर से गुलाब भेजा है। भावीपुरी माता हरे कृष्णा कह रही हैं। मौसमी सिंह कह रहे प्रभु जी लोगों के साथ अच्छा कर्म और अच्छा सोचने के बावजूद भी लोग धोखा क्यों देते हैं? मौसमी जी, लोग धोखा इसलिए देते हैं क्योंकि वो हैं ही धोखेबाज। आप कह रहे हो कि मैं चोर के पास गई और मैंने उससे बड़ी अच्छी बातें करी तो उसने मेरी चीज क्यों चुरा ली, वो है ही चोर। इस संसार में हम सब धोखेबाज हैं।
प्रभुपाद जी कहते हैं हम सभी जितने मनुष्य, हम सब में 4 दोष होते हैं। पहला, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। दूसरा, हम गलतियां करते हैं। तीसरा, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। और चौथा, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो आप में भी ये धोखा देने की प्रवृत्ति है, मेरे अंदर भी है, और सबके अंदर ये धोखा देने की प्रवृत्ति है, जो भी जीव आत्माएं इस संसार में रहती हैं। तो धोखेबाज तो धोखा ही देंगे ना, आप उनके साथ अच्छा करो चाहे बुरा करो। लेकिन हमें ये सोचना है, जब मैं स्वयं ही धोखेबाज हूं, मैं भी कईयों को धोखा देती हूँ अपने जीवन में, तो मैं दूसरों के दोष क्यों देखूं। हम क्या करें, हम अपना भक्ति में लगे रहे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले को बुरा भी उसके साथ होता है तो भी लोगों को दुआएं ही देता है, वो सबका भला ही चाहता है। भक्त बनने के लिए हमें सहन शक्ति लानी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा इन लोगों को, और कोशिश करें मूर्ख ना बने। भक्त जो है वो मूर्ख नहीं होता। एक होता है कि भोला व्यक्ति होता है, भोला वाला, एक होता है मूर्ख। भोला वाला मतलब क्या होता है कि भगवान में भक्ति करता है तो जानता है कि कौन व्यक्ति धोखेबाज है, कौन कैसा है, उनके साथ वैसे डील करता है। मूर्ख आदमी क्या होता है, हम तो भक्त है ना, भक्त मतलब हमें तो पागल बन के रहना है। भक्ति का मतलब मूर्खता नहीं होता। तो हमें ध्यान रखना है। जैसे एक व्यक्ति ने बोला, गलती तुम्हारी नहीं थी कि तुमने मुझे धोखा दिया, गलती तुम्हारी नहीं थी कि तुमने मुझे धोखा दिया, गलती मेरी ही थी कि मैंने तुम्हें मौका दिया। तो हम मौका ही ना दे किसी को तो वो धोखा ही नहीं देंगे। ठीक है मौसमी जी। सोनिया गर्ग जी कह रहे हैं, सोनिया गर्ग जी कहाँ चले गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, सोनिया गर्ग जी कह रहे हरे कृष्णा। दिशी शर्मा जी ने कहा हरे कृष्णा। लता टिकू जी ने बोला हरे कृष्णा। अरुण सिंगला जी ने कहा हरे कृष्णा। सुरु श्रीवास्तव जी ने हरे कृष्णा लिखा है। सनी कुमार जी ने हरे कृष्णा लिखा है। दिशी शर्मा कह रहे हैं, प्रभु जी भी बोथ रेस्पेक्ट ईच अदर। बहुत अच्छी बात है, अगर पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आप राजस्थान में रहते हैं दिशी माता, वहाँ थोड़ा कल्चर बचा हुआ है, वहाँ के लोग फिर भी थोड़ा कल्चर में है। देखो, अगर हम किसी दूसरे को इज्जत देंगे तो हमें इज्जत मिलेगी, सीधी सी बात। हम कहते हैं लोग हमें इज्जत नहीं देते, सम्मान नहीं देते, हमारे बच्चे हमें सम्मान नहीं देते। अगर आपके बच्चे आपको सम्मान नहीं देते तो कहीं ना कहीं आपने भी अपने सास ससुर को या अपने माता पिता को सम्मान देने में कमी की है। आप बच्चों को जो बोलते हो वो नहीं सुनते, बच्चे अच्छे बनो, वो आपको देखते हैं। कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर हम अपने माता पिता का अच्छे से सम्मान करेंगे तो बच्चे देखेंगे और वो भी करेंगे। लेकिन हम उनका सम्मान नहीं करते, इसलिए हमारे आगे वाले हमारा सम्मान नहीं करते। तो अगर हम दूसरे को सम्मान देंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा। बहुत अच्छी बात दिशी माता आपने बताई। सनी कुमार जी ने फ्लावर्स भेजे, उन्होंने हरि बोल भी कहा है। शालिनी कुरनेश श्रीवास्तव जी ने हरे कृष्णा बोला है। प्रद्युम्न प्रभु आए हैं। प्रद्युम्न प्रभु आपका हार्दिक स्वागत है, और आप ऐसे ही रोज आते रहिए। आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने प्रणाम लिखा है। और नेहा शर्मा जी ने हरे कृष्णा दंडवत लिखा है। जगमोहन मिश्रा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। मनीष कनौजिया जी ने हरे कृष्णा लिखा है। दीपिका गुलेरिया अग्रवाल जी ने हरे कृष्णा लिखा है। दिशी शर्मा जी कह रहे हैं, प्रभु जी आप कंफ्यूज कर देते हैं, आप बिजनेस में थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है, ऑलवेज सच कहने से तो हमारा तो बेड़ा पार है। देखो माता, दिशी माता, बिजनेस में झूठ जो है बोलना पड़ता है वो एक अलग बात है। ध्यान रखें हम कि महानता ना बनना है, मतलब हम इस बात को बहुत प्राउड फील करके ना लेके हम बिजनेस में झूठ बोलते हैं, बोलना पड़ता है। एक अपने अंदर हीन भावना रखे कि हमें झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है, अगर हम रिग्रेटफुल तरीके से झूठ बोलते हैं कि हाय हाय हमें क्यों बोलना पड़ रहा है, इसके बिना काम नहीं चल रहा है, प्रभु हमें बचाओ, इन चीजों से हमें छोड़ो, नर्क में हमें जाना पड़ेगा, हमसे पाप हो गया, तो भगवान कुछ कंसिडर भी करेंगे। लेकिन अगर हम बहुत गर्व के साथ कहें कि हम तो बिजनेस में तो बोलना ही पड़ता है, क्या करें, और हम एक हैबिट की तरह उसको बोले कि हम बहुत पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो वो हो गया अभिमान के साथ झूठ बोलना। इससे पाप जो है बहुत ज्यादा लगता है। तो मजबूरी में अगर कोई गलत काम किया जा रहा है उसके लिए हम क्षमा मांगे भगवान से। अब आप तो झूठ बोलने की बात कर रहे हो ना, मैं कहता हूं जितने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ ना, ये 28 के 28 काम हम सब करते हैं, मैं भी करता हूं। और बोलो, लेकिन हमें अपने आप को ये नहीं कहना चाहिए कि तो करना ही पड़ता है, क्या करें आजकल का जमाना ही ऐसा है, ये कह कर तो जरूर नरक में जाएंगे। कम से कम एक अपने अंदर अपने को टटोले कि मैं कितना गंदा आदमी हूं। भागवत के अनुसार तो मैं तो कहीं खड़ा ही नहीं होता, मैं तो अपने आप को इतना महान भक्त, इतनी महान भक्त समझता था, और मेरी ये स्थिति है, मैं तो नरकों में जाना मेरा ले लिखा है। तो भगवान से प्रार्थना करके करेंगे, विनम्रता हमारे अंदर आएगी तो भक्ति भाव जागृत होगा। तो करते हैं या नहीं करते अलग बात है, लेकिन हम सोचते क्या है, हमारी चेतना कितनी ऊंची है,
हम उस पर विचार क्या करते हैं कि जो हम करते हैं वो अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, उससे ज्यादा मैटर करता है ऋषि माता। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऋषि अरोड़ा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, ऋचा शर्मा जी ने लिखा है हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्लीज टेल मी, आई एम फेसिंग अ सिचुएशन वेयर व्हेन आई doing materialistic activities, no one's tell me, but when we follow some spiritual activities, everybody in my family creates lot of difficulty. So how can I handle one seeing that situation? Please guide me. बहुत अच्छी आपने प्रैक्टिकल बात कही। भौतिकता में जाओ, बिजनेस करो, कुछ भी करो, तो लोग कहते हैं उसकी अपनी जिंदगी, उसको करने दो, जो उसको करना है करे। पाप करो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलेंगे चलो आजकल का जमाना है, करने दो इनके जैसा। थोड़ी बहुत भक्ति करने लगो ना तो दुनिया भर के लोग ज्ञान पेलने आ जाते हैं। बेटा आरती ना ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। बेटा सच्चे मुंह भगवान का नाम जपते, झूठे मुंह नहीं जपते। बेटा या बहू या दीदी ऐसे नहीं होता, या कोई भी, मतलब आध्यात्मिकता में तो रिक्शे वाला भी ज्ञान दे जाता है। एक बार हम रिक्शा में बैठ के जप कर रहे थे तो रिक्शे वाला बोलता है ये तो मंदिर में किया जाता है, आप यहाँ कर रहे हो, रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, गीता में। मैंने कहा तू रिक्शा चला, तेरे को 20 रुपए तेरे मुंह में फेंकूंगा मैं, और हमें छोड़ अपनी जगह पे। ज्ञान पेलते लोगों के अंदर अहंकार। भारत में तो बाप रे बाप इतनी बुरी हालत है। प्रभुपाद जी कहते थे भारतवासियों को तो मैं प्रचार नहीं कर सकता। भारतवासियों के लिए तो प्रभुपाद जी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। आप सोचो, आप तो आप और मैं तो मैं हूं, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त भी भारत के अंदर प्रचार नहीं कर पाए। उन्होंने कहा भारत के लोगों को भारत का व्यक्ति प्रचार कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपने आप को इतना महान समझते हैं। इनको थोड़ी भक्ति के बारे में कुछ कह दो, कहना दूर की बात, भक्ति करो तो ये आके सामने से आपको ज्ञान पेल देंगे। तो प्रभुपाद जी ने क्या, प्रभुपाद जी भी उनके बाप से भारतवासियों के, उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों को भक्त बना दिया। हम लोगों के तो दिमाग में स्लेव मेंटालिटी है, जब से हम अधीन हुए ना उस देश के, ब्रिटिश के, तब से हमारे दिमाग में वो लोग श्रेष्ठ हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ब्रिटिशर्स को भक्त बना के भेजता हूं। अपने ब्रिटिश शिष्यों को, अंग्रेज शिष्यों को भेजा भारत में, बोला तुम प्रचार करो। अंग्रेजों को देख के हाँ ये सही कर रहे हो, अंग्रेज है ना, ये कोई गलत काम नहीं कर सकते। तब सबने हरे रामा हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया। प्रभुपाद जी के विदेश जाने से पहले कोई प्रचार नहीं हुआ। प्रभुपाद जी ने 40 साल मेहनत करी, लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में बनाया। इतनी मेहनत करी प्रभुपाद जी ने, वो बैक टू गॉडेड लिखते थे, छापते थे, देते थे, किसी ने सुना भी नहीं उनकी बात को। सबको अंग्रेज बनना था और प्रभुपाद जी को और ज्ञान दे देते थे वो। प्रभुपाद जी के विदेशी शिष्य आए और उन शिष्यों ने भारत में प्रचार किया। तो भारत में जो वास्तविक प्रचार है वो प्रभुपाद जी के अमेरिकन डिसाइपल्स ने किया। इसीलिए आज भी इस्कॉन के मंदिर को वहां अंग्रेजों का मंदिर कहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जानबूझ के अंग्रेजों को बोला तुम भारत में आके प्रचार करो और हिंदी भाषा सीखो और हिंदी में इनसे बात करो। इनको बोलो कि हम विदेशी होकर हिंदी बोल रहे हैं और तुम अंग्रेजी बोलते हो। तो वो विदेशी लोग आए तो वो अंग्रेजों का, आप वृंदावन जाओगे ना, आज भी लोकल लोग अंग्रेजों का मंदिर बोलते हैं उसको। तो भारत के अंदर प्रभुपाद जी ने जानबूझ के, क्योंकि हम लोगों को जो है अंग्रेज अच्छे लगते हैं। तो कहने का मतलब क्या है माता, लोग ऐसे ही हैं, आपको किसी की नहीं सुननी। लोग अपनी अपनी बताएंगे कि ऐसे पुराण में ये लिखा है, उस पुराण में लिखा है। भाई तू आचरण क्या है तुम्हारा? ज्ञान बहुत है लोगों में, ज्ञान की कोई कमी नहीं भारत के अंदर। आप ये मत सोचो कि आप उन्हें भागवत सिखाओगे, कुछ बहुत ज्ञान है पर विज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकली कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। सारे शास्त्र पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, लूट करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है। जैसे हमने देखा ना बलि और ये सब चीजें जो शास्त्रों के हवाले देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप उनके हाल पे छोड़ दो, उन्हें कुछ मत कहो। उन्हें बोला आपकी बहुत अच्छी बात, आप बहुत बड़ी अच्छी बात बताई आपने, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, बस ये बोल दो। हम अपने गुरु के हिसाब से चलेंगे। हमारे गुरु ने तो ऐसे बताया, चैतन्य महाप्रभु इस समय के अवतार हैं, हम उनके हिसाब से चलते। प्रभुपाद जी जो स्पिरिचुअल एम्बेसडर हैं, हम उनके हिसाब से चलते हैं। उनको 2-4 विदेशियों की वीडियो भेज दो आप नाचते हुए हरे कृष्णा पे, वो कहेंगे अरे भाई तो बड़ा अच्छा है, कहाँ पे कौन सी संस्था है, फिर देखो उनको फिर वो ज्ञान सुनने के लिए आ जाएंगे। आप ऐसे बोलोगे जैसे ही नहीं सुनेंगे। तो ये प्रभुपाद जी वाला रास्ता हम अपनाएं, यही हम कर सकते हैं उनके साथ, और क्या कर सकते हैं। करुणा माता जी कह रहे हैं यदि मनुष्य अपने बुरे कर्मों की बलि देना शुरू करे तब धर्म में जा सकते हैं। इंद्रियों को 24 आवर्स कृष्णा चिंतन में लगाएं। बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। आप भी राधे राधे बोलो, हम भी बोलेंगे, बहुत अच्छा। अशोक सपोलिया जी कह रहे हैं बड़ी स्पीड है आज आपकी। प्रभु जी क्या करें, समय कम रहता है, फिर 2-4 भक्तों के फोन आ जाते हैं, प्रभु जी आप जल्दी खत्म किया करो, मैं सोना भी होता है, तो हमें स्पीड से बोलना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है हमारी, हमें मजबूर किया जाता है जल्दी जल्दी बोलने के लिए, नहीं तो हमारी जो नॉर्मल स्पीड है वो तो कम ही है।
तो क्या कर सकते हैं, सभी का हमें सब कुछ देखना। अब स्कंद भी कंप्लीट करना ही था, और यहाँ पे अभी कल नित्यानंद भगवान का ड्रामा होगा संडे का शाम को, तो गौर निताई में हमें नित्यानंद का रोल मिला। अभी अपने स्क्रिप्ट भी याद कर रहे थे, हमें उसका भी टाइम नहीं मिला, इसीलिए 2-4 दिन से 9:15 बजे क्लास हो रही है। अभी वो ड्रामे की प्रैक्टिस भी होगी, अभी वो लोग गए और डायरेक्ट भी हमें ही करना है। फिर अब एक जानो इतने सारे काम, तो क्षमा कीजिएगा कभी कभी स्पीड तेज हो जाती है, पर हमें सब कुछ मैनेज करना होता है, मंदिर में हम रहते हैं। तो आप सब भी ड्रामा देख सकते हो, लाइव होगा इस्कॉन अमृतसर के पेज पे, उसको लाइव किया जाएगा ड्रामे को, तो आप उस ड्रामे में आप लोग देख सकते हो उसको। कल जगाई मदाई उद्धार लीला यहाँ पे होगी। गायत्री नागपाल सिन्हा जी ने कहा है, धन्यवाद प्रभु जी। गायत्री तुम मुझे क्यों बता रहे हो? गायत्री नागपाल जी कह रहे हैं, आर वी रिबॉर्न इन एवरी युग प्रभु जी? कांट समवन अटेन सैल्वेशन इन पर्टिकुलर युग? ऑल्सो आपने क्या पूछा? आर वी रिबॉर्न इन एवरी युगा? कांट समवन अटेन सैल्वेशन इन अ पर्टिकुलर युग? ऑल्सो क्या फिर से जब सृष्टि होगी, दुनिया फिर से होगी और हम दोबारा जन्म लेंगे, या एक बार मुक्ति हो गई सो हो गई? देखिए, पहली बात तो ये है, जब तक हम 84 लाख योनियों में घूमेंगे तब तक तो मुक्ति नहीं होगी। ये जो 14 लोक हमने पढ़े ना, ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक, इनमें हम जिसमें भी जाएंगे हमें बार बार आना जाना पड़ेगा, बार बार हमारा जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, तो इसमें हमें मुक्ति मिलेगी नहीं। और आपने कहा एनी पर्टिकुलर युग का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सतयुग में हो, आप चाहे इसमें हो, द्वापर युग में हो या कलयुग में हो, किसी भी युग में हो, अगर आप उस युग के प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप मुक्ति पा सकते हो। कलयुग के लिए हरिनाम है, द्वापर के लिए परिचर्या थी, डीटी वर्शिप थी, त्रेता युग में क्या था? त्रेता युग में यज्ञ थे, और सतयुग में ध्यान तपस्या। तो अलग अलग युगों में भगवान को पाने का रास्ता अलग अलग होता है मुक्ति का, क्षमा कीजिए। तो जिस भी पर्टिकुलर हम युग में हैं, अगर हम उसके अनुसार चल रहे हैं तो हम उस भगवान की मुक्ति पा सकते हो। अगर एक बार हमें वैकुंठ प्राप्ति हो गई, हम भगवान के धाम चले गए, फिर हमें दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा युग है, प्रलय आ गई, क्या हो गया, अगर हमारी मुक्ति हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो फिर भैया आना तो पड़ेगा। अगर आप कहो कि हमारे मुक्ति से पहले प्रलय हो गई, सृष्टि समाप्त हो गई, तो सृष्टि दोबारा बनने पर फिर से हमें आना पड़ेगा, तब तक हम भगवान विष्णु के शरीर में रहते हैं, फिर हमसे दोबारा से आ जाते हैं। जब तक हम भक्ति करके भगवान के धाम नहीं जाएंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। मितु एब्रोल जी ने बोला है हरि बोल। नेहा शर्मा जी ने हरि बोल लिखा है। दीपिका गुलेरिया अग्रवाल जी ने फिर से राधे राधे लिखा है। शर्मिष्ठा साहू जी ने गुलाब भेजा है। शिवानी कल्याणी जी बोल रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी हरि बोल। हरि भक्तों की जय, वैष्णव जनों की जय। जय हो आपकी भी जय माता जी। शर्मिष्ठा साहू जी ने हरे कृष्णा भी लिखा है। स्वीटी भट्ट जी ने प्रणाम लिखा है और गुलाब भी भेजा है। कमल किशोर जी कह रहे हैं हरे कृष्णा फ्रॉम आंचल एंड रचना माता जी। और सुरु श्रीवास्तव जी ने बोला है प्रभु जी पानी पी लीजिए। हाँ जी, बस कथा समाप्त करके पानी पियेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद इन शब्दों के साथ में। जिन्होंने भी भक्तों ने हरे कृष्णा बोला, आप सभी को हमारी ओर से हरे कृष्णा। जिन्होंने दंडवत प्रणाम लिखा उनको दंडवत प्रणाम। तो हम जल्दी से महामंत्र का जाप करते हैं और आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाई। आज एकादशी में आप सबने जिसने व्रत रखा उसको बहुत बहुत पुण्य मिलेगा, भक्ति मिलेगी भगवान कृष्ण की। जो व्रत रखने से चूक गए कृपया ध्यान दीजिए, अगली बार जरूर व्रत रखिए। एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। तो जल्दी से महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी का धन्यवाद।